साईनाथ, फिर से मेरे साथ धोखा हो पर एक बार अपनी साई के कहने पर वो खेल खेलने अपने साथ, क्योंकि इस बार इस खेल में तुम रोओगे नहीं। साई संदेश को पूरा जरूर सुने। वो जो बचपन का खेल था गुड्डे गुड्डियों का, वो सच होगा मेरे बच्चे, और तुम खुश हो रहेंगे। इस बार व्यक्ति तुम्हारे भावनाओं के साथ कभी नहीं खेलेगा, क्योंकि इस पूरे संसार में इस इतने अच्छे दिन कोई तुम्हें नहीं समझता होगा जितने अच्छे वो तुम्हें समझाएंगे, वो तुम्हारा साथ देगा। अतीत में लोगों के ने तुम्हारे बीमार किया है, वह तुम्हें स्वस्थ करेंगे, तुम्हारा ध्यान रखेंगे और तुम्हें सिखाएंगे अपना ध्यान रखना। अब ठीक तुम नहीं है, यही मान बैठे हैं तुम जिसमें भी प्रेम करते थे। तुम्हें लगता है साईं जी यह मेरा सब कुछ है, यही इसलिए मेरा सोलमेट है, पर जब उसने तुम्हें धोखा दिया तो तुम्हारा प्यार पर से यकीन उड़ गया था। नहीं मेरे बच्चे, वह व्यक्ति इसलिए आया था तुम्हारे जीवन में ताकि तुम अपनी कदर करना सीखो और जाओ, तैयार हो जाओ उस दिन के लिए जिस दिन तुम सच में अपने बच्चे से प्रेम मिलाने के, अपने जीवन साथी में मिलाने जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है, और उस व्यक्ति के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो, पर उसे जैसे तुम दिखाने में यकीन नहीं करते वो हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इंसान का दिल साफ होना चाहिए, उसका घर छोटा हो, चाहे वो उसके पास खाने के लिए ना हो, मात्र मैं खुश रहूँगा, लेकिन साईं जी मैं खुश रहूँगा लूँगा, पर 2 दिन से मेरा वह ज़मीन पर भी बैठेगा तो मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है उसके साथ जीवन में, पर बैठने के लिए साईं जी पर क्या ही करोगे उस सोने के घर के जिस सच्चाई में नहीं होगी। साईं अगर वो मुझे धोखा देगा तो मैं देख सकता हूँ, यही सोच उसकी व्यक्ति की होगी। मेरे बच्चे, वो दिखावे में यकीन नहीं करता, वो दिन के तुमसे प्रेम करता है, और वो किसी की बातों में आने वाला व्यक्ति नहीं है। वो बहुत समझदार है और सिर्फ अपने ऊपर यकीन करता है और सिर्फ तुम्हारे ऊपर यकीन करेगा। अतीत में बहुत बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे साथ जो लोग तुम्हारे साथ में थे उनको कोई दो दो बातें आकर बोलते हैं तो वो तुम्हारे ऊपर उन लोगों की बातों पर ज़्यादा यकीन करते हैं, तुम उन्हें झूठे लगते हैं और उस व्यक्ति के लिए तुम्हारा व्यक्तिमत्व सब कुछ होगा, पर ओ और वही तुम्हें इतने अच्छे से जानता होगा कि यह वह अनदेखा करेंगे। कभी यह कहा देखा कि तुम यह गलत काम कर रहे हो, कभी नहीं कर सकते। वो सब कुछ तुम्हें फिर से प्रेम करना, यकीन करना सिखा सिखाना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें उसका हाथ में थाम कर वचन चलना होगा, क्योंकि खुशियों के लिए है और वह व्यक्ति पूरा करेगा। तुम्हें कहा सारे सामने पूरे करेगा। तुम्हारे जो तुमने देखे हैं एक परिवार के साथ अपने बच्चों के खुश खुशहाल जीवन के वह सारे सपने पूरे करने के लिए मैं तुम्हारे बहुत बड़े मदद आ सकता हूँ। इसी पर विश्वास रखो और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आगे पूरा वीडियो सुनते ही जाना। करोगे अतीत में जो हुआ जो उसे एक लेसन में की तरह पीछे छोड़ा दो, तुम्हें बहुत कुछ सीखा है। अतीत में बहुत आगे बढ़े और इसीलिए तुम बहुत कुछ बन जाओगे। तब तुम उस व्यक्ति से मिलोगे क्योंकि तुम अब तक अपनी कदर जानते होगे। तुम्हें पर यह पता होगा कि समझता नहीं कर सकता है कि मैं हूँ किसी भी चीज़ में झुक नहीं सकता, और व्यक्ति उस चीज़ की बहुत कदर करेगा। तुम्हें आत्मसम्मान की तुम्हारे अंदर जो कंपटीशन होगा उसी से उसे प्रेम होगा मेरे बच्चे। इसलिए तुम्हें वो धोखे में मिले वही, ताकि तुम अपने सच्चे जीवन साथी से मिले, सबको अपने सच्चे सॉलेट में सबसे मिल सको। मेरे बच्चे अंक टाइप करें 255, इस संदेश को शेयर करें। मेरे बच्चे इस बात
को हमेशा याद रखना, जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ। इस संसार में मैं ऐसा कोई बताने वाला इस संसार में ऐसा कोई नहीं भी व्यक्ति नहीं है जिसमें आत्म पर भरोसा होना मत अपनी योग्य और योग्यता क्षमता पर भरोसा हो। उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मन वचन और कर्म से लगा हो। सदैव सफलता की आशा रखना पड़ा हो। मन की आत्मा प्रेरणा से ही भली भली भाषा का जन्म होता है। बाद में तुम उसी भली भाषा की सिद्धि करते हुए जो मन में पैदा होती है, उसके लिए शर्त यही है कि तुम उसे पाने के लिए प्रयास करें। मेरे बच्चे, सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी प्रकार का संदेह तुम्हें मन में नहीं रहना चाहिए। संदेह तो शक्ति को क्षीण करता है। मन को यह तसल्ली देते जाओ कि जिस वस्तु के अवस्था यही है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। कभी मत भूलो कि तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि तुम सफलता प्राप्त करो और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करो। मेरे बच्चे, हारने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो, वो बहुत ही समझ लेनी चाहिए। तुम्हें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम अश्वनीय नित रहे हो। निराशा नाम की चीज तुम्हारे पास कभी नहीं आनी चाहिए। तुम आशावादी विचारों के मन में स्थिर रखते हुए जब प्रयास करेंगे, तब तुम्हारे इच्छित में वस्तु स्वयं तुम्हारे और चिकित्साओं के चले जाते हैं। मेरे बच्चे, भी भूलना कि तुम्हारे मन की तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हें जो संकल्प तुम उसी दोहरा जो तुम करना चाहते हो, जिसके लिए तुम इच्छा करने रहे हो, इसके प्रति तुम्हारे मन में ये तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, मनुष्य परिस्थितियों का दास है, रहे यही मेरे इच्छा ही भगवान जो उसका पिता है परमेश्वर है, वही वो चाहता है कि तुम परिस्थितियों का दास ना रहो। तुम अपनी परिस्थितियों का जीतों का सुविधाओं का उपयोग करो। ईश्वर ने तुम्हें मानसिक शक्तियों दो यही मानसिक शक्तियों तुम लोगों की संयुक्ता का संगीत बनो। लिखा है तुम्हारे किस्मत में, वो तुमसे तुम रंग रूप को देख के लिए आकर्षित होने होता है होगा। वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ेगा क्योंकि वह तुम्हारा असली सोलमेट होगा। जिसकी इच्छा तुमने अब बचपन से की थी, जिसकी इच्छा तुमने अब भी रोए हुए तुम्हें ऐसा लगा कि यह कि सही को ऐसा होता है। काश कोई ऐसा होता है जो बिना कुछ कहे, बिना मेरे व्यक्तित्व पर उंगली उठाए मेरे बातें सुनता है। तो ऐसा कि व्यक्ति आएगा और वो वो बिल्कुल भी तुम्हारे जैसा ही होगा। मेरे जी पर विश्वास रखो और कमेंट में ओम साई नाथ लिखना मत भूलिएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी भी जल्दी दुलिमित में नहीं पाते हो तो बहुत समय लगता है लोगों के सामने खुलकर अपनी बात रखते हुए। मैं उन यकीन करने की और वही भी वैसा ही होगा क्योंकि उसके साथ भी अतीत में बहुत बार हुआ है। इसी बात पर अच्छे से पता है कि दिल टूटना कैसा होता है, जब किसी को धोखा मिलता है कैसा लगता है। यह सब बातें उसे बहुत अच्छे से पता है। वह भी फिर गिर कर उठ गया है जैसे तुम गिर कर उठ रहे हो। तुम अतीत में जितने भी व्यक्तियों से मिलते हुए हैं, तुम्हें कभी सच्चे प्रेम नहीं मिलता, लॉयल्टी नहीं मिलती, तुम कनेक्शन नहीं फिर भी हुआ तुम्हें हमेशा धोखे में रखा गया। पूरी सच्चाई की तुम्हारे सामने कभी नहीं आई। पर जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह होगा, जो तुम्हारा जीवन साथी बनेगा, उसे हर्षिता पसंद है। अपने रिश्तों में वो इस झलक करना नहीं चाहता, बातें इधर की उधर घुमाना नहीं चाहता होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे तुम्हें मुझ पर हमेशा यकीन रखना, आत्मधन के रास्ते पर चमत्कार मुझ पर विश्वास दिखाए तुमने, जैसे भी यह व्यक्ति बहुत आत्मधनिक होगा। एक अटूट विश्वास है उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति है। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे ही छवि है और इसीलिए वो तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से समझ पाएगा। मेरे बच्चे, इससे मिलने के बाद तुम्हें यह समझ
में आएगा कि असली सोलमेट होता है कि क्या है। सही भक्तों, अगर तुम मुझे मानते हो तो तो टाइप करें हाँ मैं आपको मानता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तुम्हारा कल्याण होगा मेरे बच्चे। उससे मिलने से पहले उसे अप, अपने से पहले तुम थोड़ा हिचक जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीत ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है अंदर से। भी एक तुम्हें उसकी बातें छलावा लगा दे रही है। ऐसा लगा कि तुम व्यक्ति इतना अच्छा नहीं हो सकता, और अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो भी वह मुझे क्यों मिलेगा। तो अब अपने अतीत को पीछे छोड़ देना मेरे प्रिय साई भक्तों। मुझे पता है तुम्हारी यह लगेगा कि मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, वापस से यह खेल नहीं खेल सकता। अपने जीवन में मेरे अंदर इतनी समझ नहीं है कि मैं फिर से किसी पर यकीन कर सकूं, प्रेम कर सकूं। 10 लोगों के बोलने से, तुम्हारी बुराई करने से कोई तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारी सुरक्षा में स्वयं खड़ा है। मुझे पता है तुम्हारा दिल कैसा है, मुझे पता है तुमने लोगों के लिए क्या क्या किया है। अगर उन लोगों ने की तुम्हारी कदर नहीं की तो समझे उनका ही घाटा है। वो तुम्हारे पीछे बुराई करके यह समझ रहे हैं कि तुम नहीं सुन रहे हो। उनको यह नहीं पता है कि वो सब कुछ सुन रहे हैं। सबके मन में सब बस यही है कि इसको जब आसानी से मिल जाता है, हमारे इतने संघर्ष के बाद भी हमें कुछ क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके कर्म का फल उन्हें मिल नहीं रहा है। इस व्यक्ति से उनके लिए अपना पूरा संसार छुटा है दिया जा, उसके खिलाफ उसके पीछे जो बातें कर रहे हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है। वो जो षड्यंत्र रच रहा है उसका फल उन्हें मिल ही नहीं रहा। तुमने कभी किसी से आश्चर्य नहीं की कि कभी किसी से जलन भाव नहीं की लिया अपने मन से, इसलिए तुम्हारी वह तरह के, इसलिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ आज खड़ा है और इनके साथ कोई नहीं खड़ा है। जिसने वो तुम्हारी बुराई कर रही है वो भी उनके पीछे उनकी बुराई करते हैं। संसार में सबको वही मिलता है जो वो संसार करता है। जिसके ज़्यादा मिलता है वो किसी का काम मिलता है, किसी को कम मिलता है। उसके कर्म तराजू में तले जाते हैं। और अगर तुम्हारे ऊपर दिए दिए शक्तियों का हाथ है तो तुम हो वही इतने प्यारे। तुमने कर्म इतने अच्छे के लिए हमेशा सबका भला सोचा है। तुम्हें पूरा ब्रह्मांड प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई लाभ प्रचंड कर तो लो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। मेरे प्रिय साई भक्तों, मन में एक सच्चे और अच्छे जीवन साथी का पाने की कामना होती है, क्योंकि वह जीवन साथी मृत्यु तक उसका साथ निभा सके, सुख में उसके साथ खड़ा रह सके। तुम्हारे मन में भी एक ऐसी ही इच्छा तुमने भी अपने में एक छवि बना रखी है कि मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझसे दिल से जुड़ सके, जो मुझे मेरी भावनाओं को बिना कुछ कहे समझ सके, जो मेरे दर्द पर रोए। इसकी खुशी मेरी खुशी होगी और मेरी हंसी ये वो उसी हंसी होगी। जिस लगता है ऐसा लगता है कि जिस दिन तुम्हें वह प्रेम मिल गया तो पूरे हो जाओगे मेरे प्रिय साई भक्तों। जैसे जैसे साई पूरे हो गए थे शक्ति को पाने के बाद, मुझे तुम्हें समझने में थोड़ा मिल तुम्हें सोच था कि बसाऊं के पर वह तो हो नहीं पाएगा, और अब तुम्हें डर लगता है फिर से किसी पर ये यकीन करने की। मैं फिर से किसी साथ घर बसाने की सपने देखने में, पर मेरे प्रिय बच्चे तुम जैसे व्यक्ति की कल्पना कर रहे हो वैसा ही जीवन साथी तुम्हें मिलेगा। जीवन को जीना सीख लो। अब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से ज़्यादा जा रहा है, खुशियों से आ रहा है। उन खुशियों का स्वागत करो मेरे प्रिय बच्चों। आज तुम्हें उन लोगों के बारे में बताने आया हूँ जिसके लिए तुमने अपना
सब कुछ त्याग दिया है। वक्त पर तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे। उनके लिए एक वक्त ऐसा भी था जब तुम्हारे पास शायद इतने पैसे नहीं थे, फिर भी तुमने उन लोगों के खुद के ऊपर रखा। तुमने अपनी खुशियों से नहीं पूरी की, तुमने उनकी खुशियों को खुद के सामने से ऊपर रखा। उनके सामने पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे। तुम अपनों अपनों के तक से लड़ जा चुके हो। अगर कोई इनके खिलाफ तुमसे कुछ कह दे चाहता है तो दुनिया एक तरफ हो और तुम्हारे लिए वो इंसान एक तरफ था। तुमने हर किसी की मदद की, तुम्हारा व्यवहार ही ऐसा है। दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में हमेशा सोचना, दूसरों की खुशियों के बारे में हमेशा सोच चाहते हो। इंसान तुम्हें लाख बुरा बोलने, कोई इंसान तुम्हारी लाख बुराई करने, तुम्हें उलट कर भी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपने बुरे से बुरे वक्त भी तुमने दूसरों का दुख देखना। आज भी लोग तुम्हें पीछे बहुत बातें कहते हैं और मैं सब सुन रहा हूँ। उस इंसान के लिए तुम अपने माता पिता के खिलाफ तक चले गए थे, पर वह इंसान तुम्हारा नहीं हुआ। तुम्हारे की हुई चीज़ों का उसके तुम्हारे लिए कोई त्याग का इतना भी कलर नहीं है। आज भी यह सब लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं। उनको हमेशा यही लगता है कि तुम्हें वो सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। तुम्हारे ऊपर जो तो किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उन्होंने तुम्हारा स्ट्रगल नहीं देखा है, उन्हें तुम्हारे संघर्ष नहीं देखते हैं, तुम्हारे यहाँ आंसू नहीं देखते हैं। उन्हें सब बस यह लगता है कि उसके पास तो सब कुछ है। अगर तुम अपना धन दौलत किसी को दो तो उन्हें यह लगता है कि उसके पास बहुत धन है। अगर तुम किसी पर खर्च ना करो तो उन्हें यह लगता है कि हाँ, यह घमंडी है। अगर तुम किसी से हंस के बात करो तो उन्हें लगता है कि यह तो ऐसा ही है, यह उसके पास यही ऐसा बातें करते हैं। और अगर तुम किसी से बात नहीं करते तो उन्हें यह लगता है कि बहुत घमंडी है। इसके अंदर भी सीधे मन किसी से बात नहीं करता, क्योंकि उसके उसके ऊपर कुछ शक्तियों प्रोटेक्ट कर रही है, कुछ रहे है शक्तियाँ हैं जो उसके सुरक्षा कर रही है। उन्हें कुछ गलत नहीं लगता कर रही है। उन्हें कुछ दिव्य शक्तियों का हाथ है, तुम्हारी रक्षा में स्वयं कर रहे हैं। उन्हें इससे कुछ लगता है गलत नहीं लगता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी कहे और सारे चलता हुआ तुम जो वह चलाते हो, तुम वो ऐतिहासिक हासिल कर रहे हो। उनके बोलने से यह उनके जैसे मेरे रहते कोई भी शत्रु कितना भी ताकतवर हो वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारी रक्षा क्या हूँ। तो उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दो। अब उसके कामों का फल मिलेगा, अब उसे सजा मिलेगी और अब जो तुम्हारे जीवन से बाहर जाने वाला है पूरी तरीके से यही एक नया अध्याय की शुरुआत है होगी। तुम्हारे जीवन में अच्छा पर खुशियों होगी। उसके जाने के बाद तुम्हारा मानसिक संतुलन बहुत मजबूत होगा जाएगा। तुम अंदर से अंदर बहुत ही मजबूत होते जाओगे। व्यक्ति के जाने के बाद उसके साथ साथ उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी तुम्हारे जीवन से बाहर चली जाएगी। बाद तुम्हारा हर पिघला हुआ काम बनने लगेगा। तुम खुश रहने लगोगे, तुम्हारा स्वस्थ तुम्हारा साथ देने लगेगा, तुम्हारे परिवार में खुशियों का आगमन होगा और इंसान बहुत जागेगा। यह निश्चित है। अब उस इंसान का तुम्हारे जीवन में बहर निकालने का समर्थ था जो गया था और अपनी सजा अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है। अब वह तुम्हारा और बुरा नहीं करना चाहेगा। बुरा करना तो छोड़ दो, अब वो तुम्हारे हो जो एक नया अध्याय के लिए तैयार है, बिना एक खुलकर सांस लेने के लिए, क्योंकि जिसमें तुम्हारा दम घुटता था तुम सांस भी खुलकर नहीं ले रहे थे। तुम्हारे परिवार में खुशियाँ टिकती है नहीं थी, क्योंकि व्यक्ति वह सब कुछ कर रहा था। व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब होकर भी कुछ बहुत करीब से देख रहा था और
उसी एक चीज़ तुम्हें बार बार कर रहा था कि एक एक चीज़ पर तुम्हें चोट पहुंचा रहा था। अब और नहीं, यहीं से एक नई शुरुआत होने वाली है तुम्हारे जीवन में, और तुम्हें शुरुआत से खुशियों की शुरुआत। तुम्हें जीवन में कोई उत्साह नहीं रहेगा था, तुम्हें मन ही नहीं लगता रहा था, एक मेरा मन भरा जीवन में रहे थे तुम, पर अब तुम्हें जीवन में चीज़ों का खुलकर जियोगे, खुशियों के साथ, आत्मसम्मान के साथ जियोगे। जिस मात्र सम्मान के तुम हकदार हो वह मात्र सम्मान तुम्हें मिलेगा, और उसी इंसान का जुड़ता समय हुआ हंसा संसार धंसते हुए गए जा रहे थे। संसार जिसमें वह माया जाल बिखेर के बैठा था से डुबाएगा, और उसी पर तुम्हारे नए आशियाओं का वो जन्म होगा, एक नए जीवन का जन्म होगा जिसमें खुशियाँ होगी, हरियाली होगी, और तुम्हें यह परिवर्तन खुद महसूस होगा अपने भीतर, अपने अलग बगल उस इंसानों की नकारात्मक ऊर्जा जाने के बाद तुम्हें एक बहुत अच्छी ऊर्जा फिर मिलेगी। अपने आसपास तो अपने आप शुद्ध करना शुरू कर दो। सूर्य की रोशनी में बैठे हुए बाहर आओ, सांस लगो, सांस लेने लगो, जिससे मिले मेरे बच्चे और अपने का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे की पसीने में होती है। से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे से निकलता है और ऊपर उठता है। व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि अपने जन्म से। मेहनत से मोहब्बत करो, क्योंकि यह तुम्हारी कामयाबी की वजह बनेगा। इस वीडियो को अंत तक देखा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर से ज़्यादा शेयर करें, और हमेशा कहते रहिए ओम साई राम।